नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे क्योंकि आप मुझे देख रहे हो दोस्तों। तो आज मैं यार बात करता हूँ एक एज रेसिज्म की। एज रेसिज्म दरअसल अभी तक मैंने कहीं फिनोमेना सुना नहीं था, ये शायद मैंने ही डिराइव किया होगा मे बी। एज रेसिज्म मेरे अकॉर्डिंग वो है कि आप किसी को छोटा समझ रहे हैं, अपने आप से अलग समझ रहे हैं, या बेवकूफ़ समझ रहे हैं, घटिया समझ रहे हैं क्योंकि वो आपसे उम्र में छोटा है। इस टर्म को मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना किसी फिलोसफी या सोशियोलॉजी में, लेकिन अगर एज रेसिज्म इंडिया में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है, जितना ज़्यादा प्रेवलेंट है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं प्रेवलेंट होगा। आपको सिर्फ छोटा होने की वजह से आपको छोटा समझ लिया जाता है, आपको समझ लिया जाता है निब्बा है ये, तो इसको तो कुछ पता नहीं। आपको समझ लिया जाता है कि ये इसका आईक्यू कम होगा, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि एक्सपीरियंस का मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है आपकी इंटेलिजेंस से कोई खास लेना देना नहीं है। तो यार पहले ना राजा महाराजा होते थे, और वो जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, संपत्ति के लिए, राज्य के लिए, जायदाद के लिए लड़ा करते थे। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ना अब राजा महाराजा तो रहे नहीं, लेकिन हमारे जो भाई बंधु है, राजा महाराजाओं के रिश्तेदार होते थे जो अपने भाइयों को मार देते थे, जैसे औरंगजेब ने दारा शेखों को मार दिया, ऐसे ही राजा महाराजाओं के आपस के भाइयों के साथ बहुत लड़ाइयाँ चला करती थी। अब वो राजा रजवाड़े सब खत्म हो गए, और उनकी वजह से क्या हुआ, मॉडर्न नौकरियाँ आ गई, तो हम सब अपने अपने घरों में आ गए, माइक्रो फैमिलीज हो गई। तो हमने समझ लिया कि वो जो हमारी जो कॉन्शियस थी अपने रिश्तेदारों से लड़ाई करने की, वो खत्म हो जाएगी। संपत्ति को बंटवारे के जो एक दूसरे को जो सर काटते थे हम, जो गला गर्दनें काटते थे, छुरे भोंकते थे, धोखा देते थे, पॉलिटिक्स होती थी, पैटी पॉलिटिक्स होती थी भाइयों में आपस में, भाइयों की पत्नियों में आपस में, हमें लगा कि वो शायद अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। रिश्तेदार कोई वहाँ पे रह रहा है, कोई 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन जैसे ही वो मिलते हैं, जैसे ही वो आपके घर में प्रवेश करते हैं, पैटी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। वो आपको छोटा समझते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं, आपकी पूरी की पूरी जो ओनर है उसको चैलेंज करते हैं, आपका स्टेटस उसको चैलेंज करते हैं, आपके स्टेटस को गिराते हैं जानबूझकर। है भी वही 400 साल पहले वाला काम ही हो रहा है, आपको गिराना ही चाहते हैं, आपका गला ही काटना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से बेटा मैं तो ये हूँ, बेटा मैं तो मामा हूँ, बेटा मैं तो तेरा भाई हूँ, कज़न हूँ मैं तो ये सब चल रहा है। और इस नौटंकी को आप कहते हैं रिश्तेदार। मैंने कहा ना आपको, हाँ, एज रेसिज्म है या रिलेटिव रेसिज्म है, ये 2-3 टर्म्स मैंने खुद कॉइन की हुई हैं। रिलेटिव रेसिज्म, कोई आपका रिश्तेदार है, और जस्ट बिकॉज वो आपका रिश्तेदार है और सर्टेन एज ग्रुप का है, या सर्टेन एज ग्रुप का भी नो, सर्टेन पोस्ट का हो, वो आपको काउंसलिंग करनी स्टार्ट कर देगा। कोई भी 2 करोड़ का आदमी आपकी कैरियर काउंसलिंग करनी स्टार्ट कर देगा रिश्तेदारी में, जस्ट बिकॉज उसने 90s में कोई जॉब निकाल ली थी, जब सभी की निकल रही थी, विदाउट कोचिंग निकल रही थी, कोई टंटा ही नहीं था। और जब सभी की निकल रही थी तो इसकी भी निकल गई। अब इसको लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या तुर्रम खादमी हूँ, इसको लग रहा है कि भाई मैंने पता नहीं क्या तीर मार लिया, मेरी नौकरी लग गई, तो अब मैं सबकी कैरियर काउंसलिंग करूंगा। ये वैसा ही है जैसे तुम किसी हॉस्टल में जाओ और जो फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है ना, जो अभी अभी घुसा है बेचारा, निब्बा निब्बी, जो फ्रेशर है बिल्कुल ही, वो इज्जत करनी स्टार्ट कर देता है किसी सेकेंड ईयर के आदमी की। ये ज्ञान गुण संपन्न आदमी है, इसकी पूरी इसको पूरे मैं पैर पड़ जाऊंगा सर, आप उसको सर बोल रहे हैं सेकेंड ईयर के। वो 20 साल का जो चिबिल्ला है, जिसको एक थप्पड़ मार दो तो मुंह से उसके दूध निकले, उस जरा से चिबिल्ले को तुम सर बोल रहे हो। वो 90s का जो तुम्हारा रिश्तेदार है ना, जो नौकरी लेके, वो वही चिबिल्ला है। उसको भी एक लगा दोगे ना, मुंह निकलेगा उसका। तुम्हें आइडिया नहीं है, ये जो लोग जो तुम्हें कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, सो कॉल्ड तुम्हारे स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं, तू ये क्या कर रहा है, तू वो क्यों नहीं करता, तू वो एग्जाम क्यों नहीं देता, इनको जरा सा पुश कर दो ना पीछे, इनकी फट के फसाड पूरा गिरता है इनका, क्योंकि जीते ही फसाड पे हैं। रियल तो है ही ना, रियल होते तो ये जिंदगी थोड़ा जी रहे होते बेचारे, रियल नहीं होते ये। इनको जरा सा पीछे पुश किया, इनका पूरा का पूरा वो धरधरा के गिर जाता है। तो बात मैं कर रहा था यहाँ पर रेसिज्म की, एज रेसिज्म की। फाइनेंशियल रेसिज्म तो है, यहाँ पर एज रेसिज्म भी है। जैसे यहाँ पर अपने नौकरों को लेकर जाते हैं ना, ये मॉल्स में लेकर जाते हैं और उसको अलग टेबल पर बिठाते हैं, ये तो बच्ची संभाल रही है, ये तो बच्चे का पोटी साफ कर रही है, सुसु साफ कर रही है, उसके लिए अलग लिफ्ट होती है काम वालियों के लिए। और ये जो धोबी वो भी होते हैं, बहुत सी नोएडा और गुड़गांव में सोसाइटीज हैं जिन्होंने अलग लिफ्ट बनाई हुई हैं। वेटर्स से हम जिस तरह से बात करते हैं, छोटू ला भाई इसको भी कर दियो, ला भाई ये भी पैक कर दे, ला भाई कर दिया तेरा हिसाब, ला भाई ये हो गया, और छोटू कर दिया तेरा पेटीएम, भाई ये कर लेना, मेन्यू दिखा देना। तो ये जो टर्मिनोलॉजी जो हमने ड्राइव की हुई है, छोटू भाई, अरे देख ले इधर नेपाली भाई, यहाँ भी डाल दे थोड़ा,
तो इनको जब हम इस तरह से बोल बोल के ट्रीट करते हैं, उससे ही पता चलता है हम इनको छोटा समझते हैं, हम इनको घटिया समझते हैं। और ये घटिया समझने वाले लोग कौन है? ये है तुम्हारे रिश्तेदार। तो ये रिश्तेदार जब तुम्हारे घर में आएंगे तब तुम्हें लगता है तुम्हें किसी भी लेवल पर ये इंसान समझेंगे। इसीलिए मैं इनके इतना खिलाफ हूं भाई। तुम लोग पूछते हो ना तुम नेगेटिविटी क्या है, ये इतना वो क्यों फैला रहे हो भाई, क्योंकि ये तुम्हारे सामने है। ये जनरलाइज्ड एक रैशनल करके देखो इनको, ये कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को। ये इसी तरीके से जब एक आदमी को ट्रीट कर रहे हैं जो उनको खाना सर्व कर रहा है, तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे ये? तू तो कुछ कर भी नहीं रहा भाई उसके लिए, और करने की जरूरत भी नहीं है। नल्ले लोग होते हैं क्योंकि ये, इसलिए मैं कहता हूं भाग जाओ इनसे दूर, भागो। ये झूठे लोग हैं। ये रिश्ता करवाते हुए कितना झूठ बोलते हैं शादियों में, तुमने देखा होगा कितना। मतलब एक लड़की के बारे में, एक लड़के के बारे में उसकी माँ कितना झूठ बोलती है। कमाता मतलब 10 लाख का उसका पैकेज होगा, उसको 25 लाख 23 लाख किया जा रहा है उसको। मतलब एक मेरा दोस्त था जो फोन पे वो जब बता रहा था ना पिताजी को पैकेज, वो जो 10 लाख का पैकेज था उसका, उसके पिताजी को उसने बता दिया 15 लाख का, 18 लाख का। उसके पिताजी ने आगे रिश्तेदारी में बता दिया 25 लाख का। पड़ोसियों को बता दिया 30 लाख का। तो ये है इनकी औकात। ये झूठ एक दूसरे को, ये फसाड, मैंने बोला ना पूरा फसाड चल रहा है इनका। एक दूसरे को चेहरा दिखा रहे हैं जो रियल है ही नहीं। इनके छलावे में मत रहना दोस्त। ये दुनिया जिसके तुम चक्कर में पड़े हो ना, नौकरी चली जाएगी, मैंने उससे पंगा ले लिया तो, मैंने इसको ये बोल दिया तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। दोस्त बुलबुल है तेरी ये जिंदगी। जब तू और मैं डेथ बेड पे लगे होंगे ना, तब हम इन्हीं चीज़ों पर रिग्रेट करते हैं, काश उस टाइम उसको मैंने कर दिया होता, ठीक कर दिया होता। ये तो कुछ भी नहीं है, जिंदगी तो निकल रही है। ये पूरा जो मैंने महल खड़ा किया हुआ था अपनी संभावनाओं का, सपनों का, ये जो महल मेरा था, ये जो मेरे बड़े बड़े जो मैंने स्टेज बिछा रखे थे अपने लिए सपने में कि मैं एक दिन ऐसा हो जाऊंगा, एक दिन मेरे सारे बदले पूरे हो जाएंगे, एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा, वो सब खत्म हो रहा है मेरे भाई। अब ना उम्र बची, ना एनर्जी बची, ना जिंदगी बची, ना समय बचा। मौत तो एक कविता है। गुलजार साहब ने बड़ी सुंदर पोएम लिखी थी, मौत तो एक कविता है, वादा है मुझसे एक कविता से मिलेगी मुझे। वो लिखी इसीलिए है, खूबसूरत चीज़। डेथ को बड़ी खूबसूरत बताया उन्होंने, जिससे तुम्हें नफरत करना सिखाया। मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ डेथ को, लेकिन बड़ी खूबसूरत चीज़ है। सोचो, तुम्हारी सारी परेशानियाँ, तुम्हारी सारी दुर्घटनाएं जो कुछ हुई हैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में, वो एक क्षण में ख़त्म। तुम्हारे सारे बोझ है, तुम ना किसी के बाप रहे, ना किसी के भाई, ना किसी के बेटे, तुम्हें कोई फ़र्ज़ पूरे करने, सब खत्म। एक मीठी नींद, एक लंबी नींद, और वो मिल गई और वो सारे तुम्हारे बंधन काट देती है। उसको इतना डरा रखा है भाई। क्या है, तुम करोड़ों साल से नहीं थे, बाकी करोड़ों साल नहीं रहोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम नहीं थे 95 से पहले, 2000 से पहले भाई, नहीं रहोगे 2050 के बाद। इतनी सी बुलबुले सी जैसी जिंदगी को तुम्हारे रिश्तेदारों ने क्या बना दिया भाई। क्या तुम्हें, ये तुम्हें डरपोक भी बनाते हैं। जी 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 मामा जी, ओह ताऊ जी, रिस्पेक्टेड ताऊ जी। पैर कहाँ है आपके ताऊ जी? ये गंदा कल्चर बना दिया हमने, सबके पैर देख देख के। उसमें वो सबसे गंदी चीज़ जो होती है, एक आदमी बाहर से चला आ रहा है अपने गंदे पैर लेकर, सीधा भैया उसमें जाकर आपने मार दी डाइव, सबसे गंदी चीज़ पे। सारी दुनिया कूड़ा करकट पता नहीं कहाँ सुलभ शौचालय से आ रहा है वो आदमी, जाके छू लिए पैर उसके, सारे कीटाणु को हाथ में लगा लिया। इस घटिया परंपरा को बड़ा, नहीं नहीं बेटा पैर छूना है, आशीर्वाद लो इनका, इसको हम ऐसे देख कर बनाते हैं। ये डरपोक बनाते हैं तुम्हें। फिर तुम कहते हो कि तुम्हारे ऑफिस में चाटुकारिता को बड़ा महत्व दिया जाता है। साइकोफेंसी में तो हम हमेशा से बोल रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे, जिन पर हम इतना गर्व करते हैं, देख लेना कभी हिस्ट्री उनकी जाके, कैसे चाटते थे मुगलों की, कैसे साइकोफेंसी होती थी ब्रिटिशर्स की, कैसे चाटुकारिता गायब हो जाएगी। तुम्हारे परिवार में चाटुकारिता को जन्म दिया है, तुम्हारा परिवार धड़धड़ा के गिर जाएगा। चाटुकारिता खत्म हो गई तो, नेपोटिज्म खत्म हो गया तो, भाई भतीजावाद उखड़ेगा कैसे तुम्हारे बॉलीवुड से? तुम्हारे घर परिवार में भाई भतीजावाद चल रहा है। अरे ये तो मेरे मामा जी का, अरे ये तो मेरे चाचा का लड़का, इसकी नौकरी लगवाइए सर, प्लीज सर, आग्रह है मेरा। कैसे खत्म हो जाएगा भाई नेपोटिज्म, जिसके लिए तो इतना पागल हो रहा है? तेरे परिवार में है नेपोटिज्म, उसके खिलाफ तो खड़ा हो गुरु, उनकी गुद्दी तो पकड़ भाई। जो आदमी तुम्हारे सामने अकड़ रहा है ना, तुम्हारे पिताजी जो तुम्हारी शादी नहीं होने देते तुम्हारी मर्जी से, बहन, उनकी ऑफिस में हालत देख लेना एक बार।
उनकी रिश्तेदारी में हालत देख लेना, उन्हीं पिताजी की, अकड़ने वाले पिताजी की, बुआ जी के सामने हालत देखना, बिरादरी में हालत देखना उस आदमी की, समाज में हालत देखना उस आदमी की। जी गुप्ता जी, शर्मा जी, अलावत साहब, सर बस आपकी दुआ है सर आइए सर फंक्शन में प्लीज़ सर। अरे मल्होत्रा साहब, आपके तो दर्शन ही सर कमाल है सर, छोटे लोगों को भी याद कर लिया करो सर। अपने लड़की अपनी मर्जी से लड़के से शादी करेगी हैं? अपनी मर्जी से करना तेरे को? ये सब नहीं चलता यहाँ पे, हमारे घर परिवार में नहीं चलता ये। हाँ, बड्डे बुड्डे देखते हैं आराम से, इज्जत वाला काम। ये आपस में चुलमुल जो तुमने लगा रखी है ना, चुम्मा चाटी, पूरी की पूरी जनरेशन बर्बाद कर दी। ये ना चलती बेटा इस घर में। चुपचाप लड़का देख के आया हूँ, ज़्यादा ज़्यादा फोटो देख ले, अगले महीने तेरा ब्याह है, बैठ जा चुपचाप। और ज़्यादा बकवास करेगी ना, बंद रखेंगे और शाम होते ही 2 दर भी देंगे, ठीक है? ये तेवर मत दिखाइयो अपने बाप को, वो तेरी दुनिया देखी है मैंने। अरे ओ अमिता की माँ, रोटी नहीं देनी होती है? उम्र होगी यार, इतना टाइम का हिसाब नहीं आया अभी तक लोगों को यार। पकड़ी इसने माँ, ऑलरेडी ओप्रेस्ड जेंडर, पकड़ी इसने बेटी, ऑलरेडी ओप्रेस्ड। लड़के को बना लिया अपना हथियार, क्योंकि उससे करवानी इसने गुंडा कर दी। अभी हो रहा है बूढ़ा, हाथ पैर कौन चलाएगा? लड़का चलाएगा। ये है तुम्हारे बाप का ऑफिस। पूज्य पिताजी, पिताजी आप तो मुझे जन्म जाता हो, आपने जन्म दिया, आप तो मेरे भगवान हो। जोड़ लो और हाथ भाई, जोड़ लो और हाथ। तुम्हें डरपोक बना रहे हैं ये, इसलिए मैं विरोधी हूं उनका भाई। ये समाज डरपोक बना रहे हैं, पूरा पूरा समाज जड़ से खोखला कर दिया इन्होंने। इनको नहीं पड़ी तुम्हारी भाई, इनको नहीं पड़ी। ये अंधे हैं, ये परंपराओं के अंधे हैं। यही लोग तुम्हारे क्रिकेटर बन रहे हैं, जिनकी पोल्यूशन के बारे में एक ट्वीट करते हुए, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लिखते हुए जिनकी टांगे कांपती हैं। कैसे होगा समाज जब तुम्हारा घर में दिमक लगी पड़ी है? कैसे होगा भाई? दोस्त, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है इस टॉपिक पर ना, पूरी आधे घंटे से ऊपर की, 1 घंटे की हो सकती है, लेकिन मैं इसको यहीं विराम देता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और मेरे व्यू पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। वंदे मातरम।